मिथिला ज्ञानियों की नगरी है। निश्चित ये ज्ञानी इस विषय पर चिंतन जरूर करें। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर की। दैतेंद्र, दानवीर, दयावान, सिरतेज, बलिपुत्र बाण, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ की, जय जय कपाली। श्री रावण जी, बाणासुर जी, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था, देश देशांतर के नेपाल मिथिला रंगशाला में उपस्थित, किंतु हमारे इष्ट बंधु श्री रावण जी का आगमन नहीं हुआ। कुछ क्षणों के पश्चात जानकारी प्राप्त हुई, आप मिथिला रंगशाला में पधार चुके हैं। हम आपसे मिलने के लिए उद्यत हुए। मिलने से पूर्व भी मैंने आपके द्वारा राजा जनक के समक्ष और समाज के अंतर्गत रखी गई वार्ता को भी सुना। आपने राजा जनक से कहना चाहा, जब आपके पूर्वज था कि इसकी पूजा करो, इसके माध्यम से भगवान मिलेंगे, राजा जनक के द्वारा पूजा ही होनी चाहिए थी। राजा जनक ने आपको अवगत भी कराना चाह लिया, वही राजा जनक कर रहे हैं जो भगवान शंकर ने कहा है, और बिना कर्म किए फल प्राप्त नहीं होता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जो से करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म प्रधान है। राजा जनक कर्म कर रहे हैं, जो भगवान शंकर की प्रेरणा मिली है वही राजा जनक कर रहे हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में राजा जनक कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। दूसरी बात आपने समाज के अंतर्गत रखी कि राजा जनक के द्वारा हट किया जा रहा है, और जहां पर हट किया जाता है वहां पर संकट खड़ा हो जाता है। आपके कथनानुसार जहां हट है वहां संकट है, लेकिन रावण जी हम आपकी ये भी बात मानने को तैयार नहीं है कि जहां हट है वहां संकट है। जहां हट है वहां संकट नहीं है। अरे हट तो सुतीक्षण ने भी किया था, हट सुतीक्षण ने भी किया था, लेकिन उनके सन्मुख संकट नहीं आया। उन्होंने जो चाहा वही पाया। और तो और आपने भी संकट की हट किया था, आपके भी सन्मुख संकट नहीं आया। आपको भी जो चाहा वो प्राप्त हुआ। आपने हट किया, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश काट काट करके अग्नि में आहुत कर दिए। शीश काट काट करके रावण जी ने अग्नि में आहुत किए। ये इनका हट ही था, लेकिन इनके सामने संकट नहीं आया, बल्कि इनके तपस्या से, इनके शीश काट काट करके अग्नि में आहुत करने से इनके इष्ट प्रसन्न हुए और इनके सन्मुख उपस्थित हुए। कहा, रावण तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। तो ये संकट कहाँ आया? मिला तो आपको वरदान। इसलिए रावण जी हम आपकी बात ये भी मानने को तैयार नहीं है कि जहां पर हट है वहां पर संकट है। राजा जनक और भगवान शंकर का जब विचार विमर्श हो गया, तब राजा जनक ने प्रण किया कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिने विचार। अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान शंकर और राजा जनक का विचार विमर्श हो गया है। इसलिए राजा जनक ने कहा कि बिने विचार बरऊ हट ते ही। इसलिए रावण जी हमारी दृष्टि में राजा जनक जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हमारे द्वारा पूरा पूरा राजा जनक का सहयोग है।
समर्थन है। इष्ट बंधु होने के नाते आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि राजा जनक के इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने की कृपा करें। या तो तुमने हमारी बात को ईमानदारी से सुना नहीं, और अगर सुना है तो फिर आप इधर उधर की बातें करके हमारी बात को किनारे करना चाहती हो। हमने कहा था जहां पर स्वार्थ और अभिमान से पूरी हट की जाएगी, उस हट में संकट आने से कोई बचा नहीं पाएगा। अगर हट अधिकार के लिए की जाएगी तो समस्या नहीं है, फिर समस्या नहीं है। लेकिन अगर हट अहंकार और स्वार्थ से की जाएगी तो संकट है। आइए एक आधार देता हूं। गुरु सुति संबल धर्म फल पाई बिनई कलेश, तो हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। हट्टा के कारण गालो राजा नहुस जो इंद्र पद पर प्रतिष्ठित था, हट्टा के कारण इंद्र पद पर प्रतिष्ठित राजा नहुस को अजगर बनना पड़ा। आज भी अजगर बने पड़े। किसको? राजा नहुस। हो सकता है ये गालो बहुत लोग नाम न जानते हो कि गालो कहते किसको। गालो किसको कहा जाता है, इस ग्रंथ का ये शब्द है, लेकिन समाज में बैठे का एक आध लोग जानते हो। गालो विश्वामित्र जी के शिष्य भी थे और विश्वामित्र जी के पुत्र भी थे। विश्वामित्र के इस शिष्य के द्वारा राजा ययाति की पुत्री माधवी को 200 घोड़ों में बिकना पड़ा। किसके कारण? केवल हट के कारण। तो अगर अभिमान से पूरी हट और स्वार्थ से पूरी हट की जाएगी तो संकट आने से कोई बचा न पाएगा। और इस राजा को मिल गई प्रभुता। तुम्हारे जैसे कुछ लोग आकर इसका बड़ा इस समय चर्चा बना दी नहीं, तो इसको जो प्रभुता मिली है तो को अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाई ताई मद नहीं। इससे ये मद में हो गया है दूर और धनुष तुड़वाकर बेटी का ये विवाह करना चाहता है। ये है इसका स्वार्थ। तो ये निश्चित मान लो कि सीता के जीवन में संकट आने से कोई बचा न पाएगा। और हम नहीं चाहते, प्रायः लोग ये नहीं कहेंगे, लेकिन रावण ये कह रहा है मैं नहीं चाहता हूं कि सीता के जीवन में कोई संकट हो। और अगर हट से विवाह किया जाएगा, हट से स्वयंवर संपादित किया जाएगा तो फिर संकट निश्चित आएगा। देखो रावण जी, जिसके महल कांच के होते हैं वो दूसरों के महलों पर कंकड़ नहीं फेंका करते। जिसके महल कांच के होते हैं वो दूसरों के महलों पर कंकड़ नहीं फेंका करते। आप कह रहे हैं कि राजा जनक को मद हो गया है, अर्थात अहंकार हो गया है। हम समझते हैं कि आपसे बड़ा अहंकार तो किसी को संसार में है ही नहीं। सबसे बड़े अहंकारी तो रावण जी हैं। दूसरा आरोप आपके द्वारा राजा जनक पर कि स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के धनुष खंडन का निर्णय लिया गया है। जहां पर स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के निर्णय लिया जाएगा, अर्थात हट किया जाएगा, वहां पर संकट खड़ा हो जाएगा। ये आपका कथन है, लेकिन हम आपकी ये भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रथम तो राजा जनक ने स्वार्थ परिता के वशीभूत होकर के धनुष खंडन का निर्णय लिया ही नहीं, भगवान शंकर की प्रेरणा से लिया। अगर स्वार्थ परिता की ही आप बात करते हैं तो केवल राजा जनक ही स्वार्थी नहीं है, ये सारा संसार स्वार्थी है।
जितने लोग भी बैठे हैं सभी लोग स्वार्थी हैं, और उन स्वार्थियों में सबसे बड़े तो स्वार्थी आप हैं। हम तो यहां तक कर सकते हैं कि रावण जी स्वार्थियों के सरगना है, स्वार्थियों के सरगना है, स्वार्थियों के प्रमुख है रावण जी, सबसे बड़े स्वार्थी ये। यद्यपि ये सारा संसार स्वार्थी है, मानसकार ने कहा भी है कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि किया है रीति। तो सभी लोग स्वार्थी हैं। अगर राजा जनक आपकी दृष्टि में स्वार्थी है तो कौन बड़ी बात है, और आपसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। इन्होंने घनघोर तपस्या की, जब इनके इष्ट प्रसन्न हुए तो इन्होंने वरदान में क्या मांगा क्या इन्होंने वरदान में कि आम काहू के मरे ना मारे, माने ये न मरे बाकी संसार मर जाए तो मर जाए, अपना जिंदा रहना चाहते। तो क्या इनसे बड़ा कोई स्वार्थी होगा? क्या इनसे भी बड़ा कोई स्वार्थी होगा जो वरदान में मांगे कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। माने बंदर और मनुष्य को ये कमजोर समझते हैं, उनके लिए कह दिया कि ये लोग मार पावे तो मार ले, बाकी हम काहू के मरे ना मारे। ये स्वार्थपरता के वशीभूत होकर के आपने वरदान मांगा था, और आप कह रहे थे कि जहां अहंकार है, अहंकार के वशीभूत होकर के अगर कोई निर्णय लिया जाएगा, हट किया जाएगा, तो वहां संकट खड़ा होगा। तो सबसे बड़े अहंकारी आप, अहंकारी इतने बड़े कि इन्होंने जब अपने शीश काट काट करके अग्नि में आहुत किए, तो ये रावण जी विद्वान तो है ही, इन्होंने अपनी मस्तक रेखाओं को पढ़ लिया। जब शीश काट काट करके इन्होंने आहुत किए तो मस्तक में लिखी हुई रेखाओं को पढ़ लिया, और मस्तक की रेखाओं में क्या लिखा था, इन्होंने क्या पढ़ा? जरत भी लोको जब ही कपाला, विध के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बदबाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। माने ब्रह्मा की लेखनी को पढ़ करके ये हंसे, ठाका लगाया, ब्रह्मा की लेखनी पर ये हंसे, ठाका लगाया, अर्थात इनका अहंकार वहां पर अंकुरित हुआ। अहंकार इनको इतना ज्यादा है कि अहंकार के वशीभूत होकर के रावण जी ने ब्रह्मा की लेखनी को सही नहीं माना। इसलिए रावण जी सबसे बड़े स्वार्थी भी आप हैं, सबसे बड़े आप अहंकारी भी हैं। इसलिए हमारा कहना है कि जिसके महल कांच के होते हैं वो दूसरों के महलों पर कंकड़ नहीं फेंका करते हैं। इसलिए इष्ट बंधु होने के नाते आपसे पुनः पुनः आग्रह कि राजा जनक के इस शुभ कार्य में सहयोगी बनने की कृपा करें। अच्छा, ये जो अर्धाली तुमने पढ़ी, सुर नर मुनि सबके यह रीति, आगे क्या है? स्वार्थ लाग करे सब। स्वार्थ में क्या किया जाता है? क्यों भैया? स्वार्थ जब आता है तो किया क्या जाता है? अर्धाली से क्या ध्वनि निकल रही है? सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ में व्यक्ति प्रीति करता है तो धनुष तोड़वाना क्या ये प्रीति है? यद्यपि तुम्हारी इन बातों से हमारे बात का खंडन नहीं हुआ, हमारी बात का समर्थन हुआ है कि मैंने कहा था स्वार्थ है, तो तुमने कहा संसार में ऐसा किया जाता है। तो एक बात हमारी मजबूत हो गई कि स्वार्थ में राजा जनक का ये निर्णय है, एक बात मजबूत। दूसरी बात, तुमने कहा कि तुम अहंकारी हो, हम अहंकारी हैं, ये चलेगा, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ईमानदारी से सुनोगे तो थोड़ी बहुत देर में कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं अगर इस तरह से बोलोगे तो कुछ नहीं समझ में। अगर
और रावण अभिमानी है कि राजा जनक अभिमानी है? भाई उत्तर तो यही है, अभिमानी रावण है, राजा जनक तो नहीं है। तो फिर ये अभिमान में धनुष क्यों तोड़वा? तर्क तो ये खड़ा है, अभिमानी अगर रावण है और रावण ये करेगा तो चलेगा, लेकिन राजा जनक अगर ये चले करेगा तो नहीं चलेगा। तुमने कहा कि रावण के द्वारा संसार में रावण सबसे बड़ा स्वार्थी है। बोले जिस समय तपस्या की तो वरदान क्या मांगा? बोले हम काहू के मरई। अगर संसार में एक प्रश्न किया जाए कि संसार में सबसे अधिक प्रिय क्या है, व्यक्ति को क्या प्रिय है? बहुत अच्छी बात है। संसार में अगर सबसे अधिक कुछ प्रिय है तो देह और प्राण प्रिय है, और अगर रावण को अपनी देह और प्राण प्रिय है तो कहां से गलत है? चूंकि देह प्राण ते प्रिय कछु नहीं, संसार में देह और प्राण से कुछ ज्यादा प्रिय नहीं है। तो जब संसार में वो प्रिय है और रावण को वो प्रिय है तो समस्या कहां है? जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, जिनके समर्थन में खड़े हो, इनकी स्थिति यह है कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख ही न सके पराय। जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो, जिनकी तुम दुहाई दे रहे हो, उनकी स्थिति संसार में ये है। एक बात मैंने छोड़ी थी, तुमने कहा कि रावण के द्वारा भी हट की गई है। रावण के द्वारा जो हट की गई है वो स्वार्थ और अभिमान में की गई है कि अधिकार के लिए की गई है? ध्यान देना जरा। रावण के द्वारा जो हट की गई है, हट क्या है? किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। बहुत ही अच्छे श्रोता आज मिल गए हैं, इसलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करने का मन बन गया है। जो आप कह रहे हो ना, ये भी होगा थोड़ा सा इसका भी आनंद ले लिया जाए। कई लोग ये न समझ बैठे कि रावण जी की बात का बाणासुर के पास उत्तर नहीं होगा, इसलिए हम उत्तर कर दें। यद्यपि ये मानेंगे नहीं, क्योंकि ये अपने माँ बाप तक की नहीं मानते हैं, और जो अपने माँ बाप की न माने तो वो दूसरे की क्या मानेगा। इनके लिए कहा गया कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। चलो एक क्षण रोको। अच्छा रुके, थोड़ा रस बना दे। रावण ने माता पिता की नहीं मानी। बोले तुम्हारे यहाँ या तुम माता पिता को नहीं मानते? बोले बाप की नहीं मानी, तुम्हारे यहाँ किसी ने किसी की नहीं मानी। रावण ने केवल माता पिता की नहीं मानी और तुम्हारे घर में किसी ने किसी की नहीं मानी। जय जय। क्या कश्यप की हिरणा कश्यप ने मानी? ऐसे बता देना जरा। क्या कश्यप की हिरणा कश्यप ने मानी? क्या हिरणा कश्यप की प्रहलाद ने मानी? ऐसे बताना जरा। अरे तुम्हारे बाप ने क्या शुक्राचार्य की मानी? और कह रहे हो रावण ने माता पिता की नहीं मानी। अब लाओ जरा। देखो रावण जी, बात हमारी आपकी थी और हमारे बाप और बाबा तक चले गए। कहा गया है कि लड़ाई यहाँ हो रही है, कह रहे हैं कि तलवार ममाने में रखी है। अरे यहाँ हमारी तुम्हारी लड़ाई है, हमारी आपकी वार्ता होनी चाहिए। हमारे पिताश्री और हमारे बाबा से क्या अभिप्राय? मैंने आपके लिए कहा था कि आप अपने माता पिता तक की नहीं मानते, और जो व्यक्ति अपने माँ बाप की नहीं मानता वो दूसरे की कैसे मानेगा। ये तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद समझ में आ जाए तो आ ही जाए। ये राजा जनक को बहुत हल्के से ले रहे हैं। कह रहे थे कि रावण अहंकार करे तो ठीक,
लेकिन राजा जनक करे तो ये ठीक नहीं। लेकिन इन्हें ये जानकारी नहीं है कि राजा जनक कोई साधारण राजा नहीं है। राजा जनक को अष्टांग योगी की भी उपाधि मिल चुकी है। राजा जनक का एक नाम और है, क्या? अष्टांग योगी। राजा जनक का एक नाम है अष्टांग योगी, अर्थात यहाँ का शासक कौन? योगी। और योगी के शासन काल में किसी की चल नहीं पा रही है। योगी जो चाह रहा है वो कर रहा है, कोई रोक पा रहा है क्या? राजा जनक योगी ने धनुष खंडन का निर्णय ले लिया तो ले ही लिया, अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा, अब इसका टूटना निश्चित है। इन्हीं से बता रहे आप बता दो कि यहाँ का शासक है राजा जनक योगी, और योगी के शासन काल में किसी की चल नहीं पा रही है। रावण जी, मनमानी करना है तो लंका में जाकर के करो, मिथिला में नहीं। और जहाँ राजा जनक योगी के सहयोग में ये बाणासुर जैसा योद्धा उपस्थित हो, तब तो अब केवल योगी की चलेगी, बाकी किसी की चलेगी ही नहीं। चलिए, कह रहे हैं यहां का शासक कौन? योगी। कहांगे थे योगी? इसको देखो जरा और फिर हमको बताओ। एक योगी निज संताप, ये पृथ्वी ढान हो रही है, कहां रहे योगी? निज संताप सुनाय रोई, अकाहू ते कछुकाज। कहांगे थे योगी? कहां रहे योगी? चूंकि हमारा मानना है और रहनुमा जो मिले, रहनुमा जो मिले, रहनुमा माने पालने वाले, और रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, पूजा करने वाले सारे कैसे मिले? बढ़िया बढ़िया, हाँ नहीं बढ़िया जमाए रावण जी। ना 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 ना, रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले, आस्तीनों में लेकर कटारी मिले, मूर्तियां मंदिरों में सिसकती रही, लूटने वाले सारे पुजारी मिले। जय जय। राजनेता बने, एक अवसर मिल जाए, राजनेता बने तो बन गई कोठियां, लेकिन देशभक्त जितने मिले सब भिखारी मिले, और रहनुमा जो मिले सब शिकारी मिले। बलिहारी है। जय 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 जय। देखो रावण जी, कहो कुछ भी, लेकिन आज आप भी राजा जनक के यहाँ पर आकर के और इन लोगों के चक्कर में फंस करके आप भी बहुत बदल गए हो, बहुत बदले नजर आ रहे हैं। यद्यपि रावण जी अपनी जगह पर सही है, रावण जी अपनी जगह पर सही इसलिए है कि यहाँ पर देव धनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा के आधार पर सभी लोग मानव वेश में आए। रावण जी भी बदल गए, भी मानव वेश में आए। अगर ये अपने वास्तविक वेश में आए होते तो इनके 10 शीश होना चाहिए, 20 भुजाएं होनी चाहिए, न इनके 10 शीश दिख रहे न 20 भुजाएं दिख रही हैं। हाँ, तो बदलते भी गए हैं। राजा जनक योगी के राज्य में आकर के सभी लोग बदल गए हैं, रावण जी ही बदल गए हैं, लेकिन मान नहीं रहे हैं, और ये सब लोग पड़ गए आपके पीछे। इसलिए आपको बात अगर इनकी न मानी, रावण जी बात अगर इनकी न मानी तो बहुत ही पछताओगे। अगर अब तल को करी मनमानी तो कान पकड़कर सीधे निकाले। इसलिए रावण जी आपसे कहना है कि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। क्या करोगे? ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं।
और आप भी जब इस मानव समाज में आ गए हो तो मानवता का व्यवहार करो। यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो और मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और वो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और वो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पानी। जय जय। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वरश्रेष्ठ मिला, यदि सीता को वरश्रेष्ठ मिला, तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। इसलिए चाहता हूं रावण जी कि सीता के संचित अरमानों पे, सीता के संचित अरमानों पे अब तुम मत बनो गाजे और दिग्विजय लंकाधीश्वर। संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। एक चीज समझ लो, नहीं इसको हम पर्याप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा अभी समय कहीं न कहीं हम लोगों को लेना ही चाहिए। आइए, तुमने कहा मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। क्या मानव समाज की यही मानवता है क्या? क्या इसे मानवता कहोगे कि जिस धनुष की पूजा होती रही उसे तुड़वाया जा रहा है? क्या मिथिला की यही मानवता है क्या? मुझे हर जन्म में मुस्कुरा कर जीना नहीं आया, चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। अगर ये मानवता है तो फिर धिक्कारता है ऐसी मानवता को। ये रावण की धिक्कार है ऐसी मानवता को, फिर धिक्कार है इस मानवता को अगर ये मानवता मिथिला की है कि धनुष तोड़वाकर बेटी का विवाह किया जा रहा है। किस धनुष के द्वारा? जिसके द्वारा जब संसार में हाहाकार मचा हुआ था, तब जब त्रिपुर का आतंक था, तब इसी धनुष के द्वारा संसार के हाहाकार को समाप्त किया गया था, मानवता की रक्षा की गई थी। आज मानवतावादी लोग जो मानवता की दुहाई देते हैं, इनको तोड़वा रहे और मानवता की परिभाषा तुम हमें सिखा रहे हो। ये मानवता नहीं है, ये दानवता है। और अगर इनको ये कराना है, रावण सरीखे पहले ये माथे में लिखा हुआ है पापी। जैसे रावण पापी लिखाए घूम रहा है, अत्याचारी। भाई रावण अगर करे, ध्यान देना जरा, विवाद तो यही है। और रावण अगर ऐसा करे तो अत्याचारी है, अधर्मी है, आताताई है। और ये करे तो कहां से धर्माचारी है? अगर ये करेंगे तो फिर कैसे धर्माचारी है? जैसे रावण पापी लिखाए घूम रहा है, अत्याचारी लिखाए घूम रहा है। ये लिखावे माथे में पापी और अत्याचारी, जो धर्म का आडंबर जो कर रहे हैं, ये बंद करें और फिर तुड़वावे धनुष। देखो रावण जी, आप कह रहे हैं कि राजा जनक धनुष तोड़वा रहे हैं तो राजा जनक पापी। ये कोनो पहली बार टूट रहे हैं क्या? ये पहले से टूटे हैं। कैसे? ये अजगो पहले ही टूट चुका है, अधमरा हो चुका है। बता रहा हूं, एक समय ऐसा आया कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु का शक्ति परीक्षण होने लगा। उस समय भगवान शंकर के करों की शोभा यही अजगो नामक धनुष, और भगवान विष्णु के करों की शोभा सारंग नामक धनुष। विष्णु के हाथों में सारंग और भगवान शंकर के हाथों में यही
अजगो शक्ति परीक्षण के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु का युद्ध छिड़ गया। शक्ति परीक्षण होने लगा, ये देखा जाने लगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु के हाथों से सारंग चलने को तैयार, अर्थात हुंकार भरने लगा सारंग नामक धनुष। और ये अजगो नामक धनुष भगवान शंकर के हाथों से चलने को तैयार नहीं, स्तब्ध रह गया, रुक गया, नहीं चला। भगवान शंकर को भगवान विष्णु के समक्ष पराजित होना पड़ा। तब भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इनके अटली और सुबह तोड़ दी। इतना ही नहीं, अटली सुबह तोड़ दिए और इनका त्याज भी कर दिया। इनको अपने समीप अजगों को रखना ही नहीं चाहा। भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने अपने अति प्रिय शिष्य राजा जनक के पूर्वज देवरात को ये अजगर उठा करके दे दिया और कह दिया कि ले जाओ इसे, इसकी पूजा करो, इसके माध्यम से तुम्हें और तुम्हें नहीं तो आगे आने वाले वंशज को इसके माध्यम से तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो आज हमारी अंतरात्मा की आवाज ये कहती है कि इसके माध्यम से राजा जनक को भगवान ही मिलेंगे। आइए, कह रहे हो भगवान शंकर ने इसके अटनी जुआ तोड़ दिए थे, क्या प्रत्यक्ष को भी प्रमाण की आवश्यकता होती है क्या? एक धनुष का एक सिरा होता है अटनी और दूसरा सिरा होता है सुआ। अटनी से सुए पर जो चढ़ाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यंचा। अच्छा भैया, देख के सब जने बताओ, ये टूट है कहाँ का उनके? तो ये जो हमें निराधार झूठ बोल रहे। एक देखिए, बहुत बातें केवल बौद्धिक व्यायाम से उनका उत्तर है। उनको कुछ पढ़ने और लिखने की आवश्यकता थोड़ी, केवल उस पर नजर डालो तो ना अटनी टूटी है न सुआ टूटा। एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। अच्छा, जिसका भगवान शंकर त्याग कर देते हैं, क्या संसार में कोई आरती उतारेगा उसकी? और राजा जनक जैसा ज्ञानी इस धनुष की पूजा कर रहा है, आरती उतार रहा है। क्यों? चूंकि त्यागा नहीं गया, दिया गया। देवराज इति ख्यातो निमज्येष्ठ महीपते न्यासो वयम तस्य भगवन हस्ते तत्तो महात्मना। ऐ राजा, ये धनुष मैं तुम्हें धरोहर रूप में दे रहा हूं। और समझ लीजिए, जैसे भगवान शंकर ने एक को त्याग दिया, किसको? केतकी के पुष्प। आज तक भगवान शंकर की पूजा में केतकी का पुष्प सम्मिलित नहीं हुआ है। जिसका भगवान शंकर त्याग कर देंगे, फिर उसके नाम के आगे, ये धनुष के आगे ये न लगाया होता कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और रात समाज आज जोई। तो ये तोड़ा नहीं, त्यागा नहीं गया, ये दिया गया। देना और त्यागना ये विषय अलग अलग है। ये दिया गया है, त्यागा नहीं गया। देखो, एक बात समझ लो, मनमानी करना चाहते हैं, जबकि सारे संसार के लिए कहा गया है कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु की वाणी में विचार नहीं करना चाहिए, शुभ मान करके उसका पालन करना चाहिए। इसलिए राजा जनक जो भी कर रहे हैं वो शुभ कर रहे हैं और राजा जनक के सहयोग में हम भी इस कार्य को शुभ मान करके। मैं राजा जनक के इस कार्य का विरोध क्यों कर रहा हूं? मैं सीता के विवाह का विरोध नहीं कर रहा हूं।
हमारा बेटी के विवाह का कोई विरोध थोड़ी है कि रावण सीता के विवाह का विरोध कर रहा है। एक सभा की ओर हमारा ध्यान जाता है। एक सभा ऐसे ही लगी थी जब दक्ष राज भगवान शंकर को गाली दे रहा था और सारे लोग बैठे थे, किसी ने दक्ष का विरोध नहीं किया। भगवान शंकर को वो दक्ष प्रजापति गाली दे रहा था और ऐसा सभा लगी थी, सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। केवल अगर विरोध किया था तो नंदी ने किया था। नंदी ने कहा था कि जो मुख से भगवान शंकर को तुम अपशब्द निकाल रहे हो और राजा दक्ष, एक ऐसी स्थिति बनेगी कि ये मुख ही तुम्हारे शरीर में नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, तुम बार बार कह रहे हो कि भगवान शंकर की वाणी है। अगर भगवान शंकर की वाणी होती तो क्या रावण के द्वारा कभी विरोध किया जाता? कभी न विरोध किया जाता। जैसे धनुष देने में संसार ने जाना था तो तुड़वाने में भी संसार को जानना चाहिए कि भगवान शंकर ने कहा है कि इसे तुड़वा दो। ये 16 दुनिया अपन वाला पाठ जब दूसरा कोई मिले तब बताओ। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और शोण की नदी बहा दूंगा और दिखा विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आज मैथिली अधिवेशन में ये काल कूर नर्तन होगा और अब नहीं धनुष खंडन होगा। जय जय। तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे। होगी सोनी कंचन नगरी, गर्वित गदा प्रहार करेंगे। शोणित की सरताएं निकलेंगी जब ये बाणों की बौछारें होगी। चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा। ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। तो आज तुम्हारी भुजा भुजा पर वो पट गिरेगा। ये शब्द धुंध चोचल होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। वो रण सुंदरियों की सेध नहीं, ये गणित खाड़ों की धारा है। वो पैरी जीवित बचन सका जिसने सम्मुख ललकारा है। अजको ये वीरत्व कठोटी है भीगी और पालू की भीत नहीं। और पैरी ललकारा युद्ध है शहजाऊं, ये रणनीति नहीं। वो चंद हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जानता कड़कड़ होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन करना चाहे जो कुछ भी तुम, आज धनुष खंडन होगा। और नहीं तो फिर अब ये अंबर से अंगार गिरेंगे, ये अंबर से अंगार गिरेंगे। रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से, शोणित पीने को मचल उठे योगिन धरती पुरवेश से। 10 शीशों पर ज्वाला देखेगी, तुम झेल सकोगे क्या क्लेश है। लंका का वैभव ध्वस्त करूं जो ही रक्षा में आवे। आज महेश है हमें तस्कल कर हो जाओ सावधान, नहीं तो ये बैलंदन बाढ़ प्रहार करेगा। गर्भ कदा तौल असर है तो आज हजारों पार करेगा। पैदे ही पर वरण करेगी, शुभलों का वर्षण होगा। ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण। आज मैथिली अधिवेशन में ये कालकूर का नर्तन होगा और तक होंगे। ये भैरव का रण गर्जन होगा, रंगभूमि रणभूमि बनेगी। वो बाणों की बौछारें होंगी, ये और चमकती रण में अब तलवारों की धारें होंगी। ये हार जीत का पता न होगा, वो विजय हिडोलों पर झूलेगी। ये रुंड मुंड नगराज बनेंगे, ये धरती अंबर को छूलेगी। वो चुकबिलाल लोहित लोहान भयंशाला का दिग्दर्शन होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये मिथिलेश राज के प्रण का, ये मिथिलेश राज के प्रण का जब ये बाण कर रहा है मंडल और ये
धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे शीरत ध्वज, ये सभा करेगी बंदन। अब करी घोषणा फिर तुमने का खंडन, तो कला रत्न बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा होगा। ये हाथ धनुष कर्षण होगा, ये हाथ धनुष कर्षण। अरे थोड़ा धार देता कैलाश को छाछे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगा। देखो उचित दूरी बना के रखो, नहीं सावधानी हटी। आज मैं थलीद में ये धुआंधार देता और कैलाश को छाछे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ। लेकर सजाता जब शत्रु के समक्ष तो शत्रु को छाड़ कर वो धूल में मिलाता हूँ। शभंजा बाणासुर नहीं बचेगा तू आज, तेरा अभिमान अभी चूर कर दिखाता हूँ। मिलाऊंगा मारे छाती पीट पीट सिगड़ी लोग खोद आज ये सिर में भाऊंगा। आव शंकर यदि प्रणकर रक्षा हेतु मानूंगा लेकर सुरेश को छिकाऊंगा। पाऊंगा असल विकास नहीं मैं मंजू, आज पानी को पानी दूध को दूध कर जाऊंगा। अरे मेरे तन को काट सका या ताप कहां तलवारों में, ओ मेरा ऊपर असर न होगा ओ पित्थर की फुनकारों में। तूने देखा समर नहीं मेरा समर भूम से नाता, वो कानों में रणभेरी गूंजे तू राग पे सुरा गाता, वो सारा जग ये जान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी अब ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर। तो फिर अब ये विश्व रूठ जाएगा, न पावेगा ठिकाना कहीं। विंदुगिर फूटेगा, सुमेर टूट जाएगा, क्रोध की प्रचंड धक्कार धक्केगी। ये रक्त बूंद बूंद कभी सिंह पी जाएगा। केवल करता हूँ गुरुबंधुता का ध्यान, वरना बता दूं राक्षस रावण का सौभाग्य फूट जाएगा। जब ये लड़ेगा लाल सीला ताल सारी शौर शक्ति का दिवाला पिट जाए। चलते देखा धूपदीप, चलते शमशान नहीं देखा, और चलती देखी तुमने ज्वाला, पर आता तूफान नहीं देखा। अभी बाण देखा ही क्या, अभी बाण देखा ही क्या, ये क्रोधित शीश नहीं देखा, और चढ़ते देखा सुमन फूल, पर चढ़ते शेष नहीं देखा। मेरे क्रोधानन में अड़ के अरमान फट हो जाते हैं और कुपथ पथ पर पट पड़ते वो सुर समूह थर्राते हैं। करते देखा समर समर भुजबेश नहीं करते देखा, और चढ़ते देखा सुमन फूल, पर चढ़ते शीश नहीं देखा। तो फिर गहलो हाथों में अस्त्र शस्त्र, अब दस्कंदर तुम्हें चुनौती है। अभी पता चल जाएगा कैसी किसकी ठकरौती है। मैदान वेद बल का सपूत मेरी बलशाली सेना है। मुझसे टकराना खेल नहीं, हिमगिर से टक्कर लेना है। अपने पर अगर उतर आया तो पानी में आग लगा दूंगा और धो दूंगा। सवाई माल माल मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। अरे नादान बाल शांतु हो जा, जानता नहीं ना जहरी विष वाला हूँ। दष्ट के पड़ते और रबदन में मलिन हो, शत्रुमन भंजन की धधकती ज्वाला हूँ। शांत में मलया की क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष का ज्वाला हूँ। रूप राम वृक्ष का विधाता सुखदाता माही, विश्रवा का अंग और रावण मत वाला हूँ। अरे दस्कंधर मुझसे मत उलझो, वरना अभिमान मिटा दूंगा। वीरों की होती क्या परिभाषा वो सब आज बता दूंगा। विघ्नों में जो रमण करे है वीर वही कहलाता। कायर करता है प्रलाप, समर छोड़कर भाग जाता। जैसे तुम भागे थे किष्किंधा से, जब बाली ने तुम्हें भगाया था। शास्त्रा बाहु के सन्मुख भी तुमने निज शीश झुकाया था। ये दृढ़ निश्चय कर लूं मैं तो मिथिला से तुम्हें भगा दूंगा। कला रत्न मिथिला रंगशाला में रणनीति तुम्हें सिखा दूंगा। देखो का आओ ना,
काहे के लिए? लगाओ हाथ। क्यों लगाए? देखो भाई हम चैला चीर के न फेंक दे। मैंने पहले ही कहा था कि हम धनुष तोड़ने नहीं आए, हम धनुष तुड़वाने आए। तो चलो लखाओ अब ही यही कौन परी परिबंड जो चढ़ाए हर जाए गए ये तोड़े धनुष प्रचंड। तो विराट हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा, जिस पर होगा मां अम्बे का बरदस्त वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य वालों का कुछ मूल न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगौ नहीं परीक्षक होगा। आड़ा में खाड़ा नहीं लड़ा, वीर रस मेरे हिसाब से अभी नहीं हुआ। कुछ अनुबंधों संबंधों और प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे नहीं। कुछ अनुबंधों संबंधों और प्रतिबंधों का है ध्यान मुझे, अन्यथा पराजय का टीका मस्तक आड़ा तुम्हारा ये आड़ा खाड़ा मिथिला से मार भगा देता। ये त्रिभुवन में ये अखिल भुवन में मैं ना रखता अपना शाली हूँ, बलिदानी बल का लाल और मैं स्वयं महाबरदानी हूँ। भटमाली दैत्याधीशों का विष भरा खरा मैं पानी हूँ। ये संसार जानता है मुझको, ये संसार जानता है मुझको, गुरु शंकर का बरदानी हूँ। ओ लंका के विद्वान तुम्हें मैं देता हूँ सम्मान, नहीं तो पानी आज मंगा देता और छीन लेता तुम्हारा आड़ा खाड़ा मिथिला से मार भगा देता। अच्छा इस समय छीन का काम रावण कर रहा है कि तुम कर रहे हो? ये सत्य रावण कर रहा है। देखिए यहाँ जो भी बात होगी प्रमाणित होगी, केवल कहने मात्र वाली बात थोड़ी होगी। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी और जीत परी निज बाहुबल बहुत सुंदर बरनारी। ये छीनने वाला काम है हमारा, हमें छीने दो, हमें छीने दो और तुम कुछ दिन छानो, क्योंकि छीनब तुम्हारे बस का रहा नहीं है। अरे मैं जगती का वीर ना दूजा, मेरी कोई शानी में मेरा जीवन पृथक लगाता वो आग सदा मैं पानी में। ये जलते लाल अंगार बिछे हो, चाहे मेरी राहों में और चाहे मेरी सेज बिछी हो शूलों या तलवारों में। हम वीरों की अमर जोत को वो करते प्रबल जुबानों में और सिंहों की गर्भित दहाड़ को वो छार करा दूं पानी में। और मैं जगती का वीर न दूजा मेरी कोई शानी में। देखो रावण जी, अगर शत्रु से कुछ छीना जाए तो लोग प्रशंसा करेंगे, शत्रु से यदि कुछ छीना जाए तो लोग प्रशंसा करेंगे। अगर अपनों से कुछ छीना जाए और किसी और से नहीं, अपने भाई तक को भी नहीं छोड़ा है, भाई से भी इन्होंने छीना झपटी की है और अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। इन्होंने नारियों के लिए जीवन भर। रावण ने युद्ध किससे किया है? अपनों से किया है। और तुमने युद्ध किससे किया? एक क्षण रुको भाई, रावण ने युद्ध अपने भाई से किया है तो तुमने किससे युद्ध किया? हमसे अभी तक एक ऐसे उत्तर करो, ये देवता कौन है? ये देवता कौन है तुम्हारे? क्यों भैया बताओ, ये देवता कौन है इनके? ना सवाल नहीं उठाते भाई, ये देवता कौन है? अगर रावण ने कुबेर से युद्ध किया है तो तुमने भी तो अपने घर में ताल ठोकी है। कबो अगर आज तक कभी रावण से ठोकी होती तो तुम्हारी बात मैं मान लेता। तुम कहते देवतन से लड़ते रहे हो, अपने छोटे भाइयों से लड़ते रहे।
लेकिन 16 दुनिया 8 हमें न बताओ। अरे बाड़ा तो रमान बिठा लो और दिखला लो चोट जवानी का, और तक में ढूंढे नहीं पाओगे वो मेरी ऐसी शानी का। ये रचा विधाता ने दूसरा वो सूर धरा पर जिसने युगों युगों तक राज किया हो, शिव आराधन में अर्पण अपना शीश किया हो। मैं वही सुवर्ण गेद देख रणशूर सकाता, ये मानो की क्या बात करूं लख दानो सकता। वो 33 करोड़ सुर अरे कर न सके मदमानी का, और बंदी गृह में करे वेदना वो मिटा दिया मदमानी का। और पाड़ा सुर अरमान बुझा लो दिखला लो चोर जवानी का। रावण जी का जवानी बहुत चर्रा रही है। रावण जी हमसे जवानी की बात करते, इन्हें ये जानकारी नहीं है। अगर एक भाई आपके साथ है, अगर एक भाई आपके साथ तो एक भाई हमारे साथ भी है। यहाँ चिंता नहीं जिगरे में, चाहे रात बिना बजे तलवार। एक बात और एक बात बता दे, अगर वो खे चक्कर में पड़ जाइयो तो ही नहीं बढ़ जाइयो। एक जीव जग में ऐसा जो बच्चे डाले झोली में, क्या कंगारू की औलाद हो तुम, तो फिर चाय बसो उस टोली में। इसका भी मानस से प्रमाण दो। यहाँ केवल हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिसको प्रमाणित न कर पाए। उमुख, अकंपन, कुलिस रथ, धूम केतु अधिकार, और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभग निकाय ऐसे वीर हमारी झोली में। यहाँ जितना होगा सब प्रमाणित खेल होगा। जय हो रावण जी की जय हो। चलाओ लखाओ अब यही कौन बड़ी बरिबंड, तो चढ़ाए हर जाए गए तोड़े धनुष प्रचंड। मेरे गुरु का धनुष ये सीता से मां का लाता है। ऐ जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, अब ये बाण लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में हाथ उठा करके जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान